बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब देखने सुनने वालों को परफेक्ट न्यूज़ चैनल की जानिब से तोसी भट्टी का सलाम अर्ज़ हो। नाज़रीन, आज कुछ अहम ख़बरें हैं जिसके हवाले से हम आपके सामने हाज़िर हुए हैं और उसमें ख़ास तौर के ऊपर जो है वो आपको हम दोबारा बताएंगे। जो इस यूनिवर्सिटीज़ के इंटरव्यूज़ के मामलात हैं, रेगुलर वाइस चांसलर्स के मामलात हैं, उसमें मज़ीद अपडेट सामने आई हैं। बड़ी दिलचस्प किस्म की सूरत हाल भी सामने आई है। उसके बारे में आपको तफसील से जो है वो हम अभी आगाह करते हैं। और उसके बाद नाज़रीन कुछ जो अभी एक 20वीं इंटरनेशनल जीप रैली मुनक्कद होने जा रही है 11 फरवरी से चोलिस्तान में, उसके बारे में भी एक इंतहाई अहम खबर मौसूल हुई है। उसके बारे में भी आपको हम अभी बताते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं नाज़रीन, जो पंजाब की 25 जामियात में जो रेगुलर वाइस चांसलर्स की तैनाती का मामला था, वो आपके हम बार बार नोटिस में लाते रहे हैं, अपडेट करते रहे हैं, बताते रहे हैं। जो जो सूरत हाल पैदा होती रही है उसके बारे में हम आपको तफसीली तौर के ऊपर आगाह करते रह गए हैं। और अब चूँकि तकरीबन 18 यूनिवर्सिटीज़ के जो वाइस चांसलर्स थे वो तैनात हो चुके थे, और उसमें अब 4 यूनिवर्सिटीज़ ऐसी थी नाज़रीन कि जिनकी जो समरीज़ थी वो वज़ीर आला पंजाब ने मुस्तरद कर दी थी और उसको दोबारा री एडवर्टाइजमेंट के लिए जो है वो उसका इश्तहार दिया गया था। और 3 यूनिवर्सिटीज़ ऐसी थी जिनकी समरियाँ जो सी हैं वो CM ऑफिस से गवर्नर हाउस भिजवाई गई थी, लेकिन उसमें भी अभी तक जो है वो कोई जो है पेशरफ सामने नहीं आ सकी। तो उसमें नाजरीन एक तो हम आपको जो बिल्कुल एक्सक्लूसिव चीज़ें बताने जा रहे हैं वो ये है कि जो 4 यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनमें इस्लाम यूनिवर्सिटी बहावलपुर है, होम इकनॉमिक्स वुमेन यूनिवर्सिटी है, गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर है और यूनिवर्सिटी ऑफ नारोवाल है, ये 4 यूनिवर्सिटी जिनका दोबारा से इश्तहार दिया गया था, उनके इंटरव्यूज़ का अमल जो सा है नाजरीन वो 10 फरवरी से शुरू हो रहा है। बाकायदा जो कैंडिडेट्स हैं, उम्मीदवारान हैं, जो कि हमने पहले आपको बताया था कि तकरीबन 50 के करीब हैं, उनको जो से लेटर्स जो से वो जारी होना शुरू हो चुके हैं। और 10 फरवरी से जो सा ये इंटरव्यूज़ जो सा ये शुरू किए जा रहे हैं। तो ये एक अहम तरीन पेशरफ्त है नाजरीन इस हवाले से कि हम ख़ास तौर पर अगर बात करें इस्लाम यूनिवर्सिटी के हवाले से, तो ये बहुत अहम पेशरफ्त है। इस यूनिवर्सिटी में बारहा आपको बता चुके हैं कि बहुत बुरे हालात हैं, माशी लिहाज से भी। अब तो एडमिनिस्ट्रेटिवली तौर के ऊपर भी यूनिवर्सिटी बिल्कुल जो है वो बैसाखी के ऊपर खड़ी है नाजरीन। इस टाइम सूरत हाल ये है इस्लाम यूनिवर्सिटी की कि इसमें ना ही कोई रेगुलर वाइस चांसलर है, ना ही एक्टिंग जो वाइस चांसलर लगाया गया था उसका अभी तक जो है वो एक्सटेंशन हो सकी है। और उसकी वजह से नाजरीन जो 3 मेन बड़े ओहदे होते हैं यूनिवर्सिटीज़ में, जिनमें रजिस्ट्रार है, कंट्रोलर एग्जामिनेशन है और साथ खजांची है, ये तीनों ओहदे भी नाजरीन जो से हैं ये खाली पड़े हुए हैं, टेक्निकली खाली पड़े हुए हैं नाजरीन। चूँकि इनमें आर्जी तौर के ऊपर चार्ज दिए गए थे जो उनसे मुख्तलिफ अफसरान को, अब उनकी मियाद ख़त्म हो चुकी है। लास्ट जो सिंडिकेट हुआ था उसमें उनकी मियाद में इजाफा 3 महीने किया गया था, लेकिन वो जो मिनट्स बने उसके ऊपर जो वाइस चांसलर है, चूँकि उनकी मियाद ख़त्म हो चुकी थी, जो एक्टिंग वाइस चांसलर थे उस पर साइन नहीं हो सके, जिसकी वजह से ये आर्डर जो उनसे हैं, ये जो फैसला था सिंडिकेट का, ये इम्प्लीमेंट नहीं हो सका। तो इस टाइम ज़ाहिरी तौर पे नाजरीन इस टाइम जो इस्लाम यूनिवर्सिटी है वो बिल्कुल जिसे कह के लावारिस अगर लफ्ज़ इस्तेमाल करें तो वो लावारिस यूनिवर्सिटी की इस टाइम सूरत हाल है। और एक जिसे कहें बड़ा शदीद बहरान इस यूनिवर्सिटी के अंदर जो है वह पैदा हो चुका है कि ना ही वाइस चांसलर है, ना ही प्रो वाइस चांसलर्स हैं, ना ही एक्टिंग वाइस चांसलर का एक्सटेंशन हुई है, और अब इस यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रार भी नहीं है और इसके अलावा खजांची और कंट्रोलर भी नहीं है। तो अब इस यूनिवर्सिटी के लिए नाज़रीन एक अच्छी खबर ये सामने आ गई है कि इसके जो इंटरव्यूज़ का प्रोसेस है वो 10 फरवरी से जो है बाकायदा शुरू हो रहा है। और इसमें जो उम्मीदवारान हैं, 50 उम्मीदवार हैं ना हैं, उनको जो है वो दिया जा रहा है, इंटरव्यू कॉल जो है वो इशू कर दिए गए हैं। और इसमें नाज़रीन एक जो दिलचस्प और सूरत हाल सामने आई है जो अब आपको बताते हैं वो ये है कि इन उम्मीदवारों में नाजरीन प्रोफेसर डॉक्टर नईम खान साहब भी इसमें शामिल हैं नाजरीन, जिनको
पहले जब ये सर्च कमेटी ने इस यूनिवर्सिटी का जब इंटरव्यूज लिए थे इस्लाम यूनिवर्सिटी का, तो उस वक्त जो समरी बना के भेजी गई थी तो उसमें प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद नईम खान साहब जो उनसे हैं वो जो बताया जाता है कि पहले नंबर पर थे, लेकिन कुछ एजेंसियों की रिपोर्ट का बहाना बनाकर उनको इस समरी को मुस्तरद किया गया था। और उसके बाद प्रोफेसर डॉक्टर नईम खान साहब जो उनसे हैं उन्होंने हाई कोर्ट जो उनसे है वो लाहौर बेंच में रिट पिटीशन दायर कर दी थी और इस सारे प्रोसेस को भी चैलेंज किया था जो ये अभी इंटरव्यूज़ का हो रहा है। और साथ ही उन्होंने ये प्रे की थी अदालत से कि उनको चूँकि उनकी जो रिकमेंडेशन है वो सर्च कमेटी ने की है और वो बिल्कुल मेरिट के ऊपर जो उनसे है वो वाइस चांसलर लगने के जो उनसे है वो अहल है, तो उनको उस आर्डर्स को या उस समरी को जो उनसे इम्प्लीमेंट कराया जाए। तो ये उनका केस जो उनसे हम आपको उसकी भी प्रोग्रेस बताते रहते हैं। तो वो अब आपको हमने बताया था कि 26 फरवरी को शायद उसकी समाअत होनी है। अदालत ने तमाम स्टेक होल्डर से उसके जो उनसे कमेंट्स मांगे हुए हैं। पिछली जो समाअत थी उसमें अभी HED की जानिब से कमेंट्स दाखिल नहीं हुए थे, जिसकी वजह से ये केस जो है ये 26 फरवरी को आगे जो है वो चला गया था। और अदालत ने बड़ी सख्ती से हदायत की थी कि हर सूरत में 26 फरवरी से पहले जो है ये कमेंट्स दाखिल किए जाए। अब ये नई सूरत हाल सामने आ गई है नाजरीन के जो प्रोफेसर डॉक्टर नईम खान साहब हैं उन्होंने भी इस प्रोसेस में ख़ुद को शामिल कर लिया है। वो भी अब कैंडिडेट हैं, उनको भी बाकायदा जो उनसे वो दोबारा इंटरव्यू के लिए 10 फरवरी को शायद तलब कर लिया गया है, बुला लिया गया है। तो इसमें अब बड़ी हैरान कुन सूरत हाल ये है नाजरीन के जो सर्च कमेटी है वो एक उसके लिए एक बड़ा इम्तहान पैदा हो चुका है। उसमें नाजरीन हम थोड़ा सा आपको ये वजाहत भी कर दें कि लाजमी बात है कि जब पहले इंटरव्यूज़ जब लिए गए थे सर्च कमेटी ने तमाम यूनिवर्सिटीज़ के लिए, तो उसमें तकरीबन 18 जो उनसे हैं वो वाइस चांसलर सेलेक्ट कर लिए गए थे। और उसमें ये नईम खान साहब भी जो उनसे उनको भी सिलेक्ट किया गया था, लेकिन बल्कि उसके अलावा भी जो दीगर आपको हमने बताई हैं कि 4 यूनिवर्सिटी जिनके एडवर्टाइज इनको किया गया है, इनमें भी लाजमी बात है कि पहले नंबर पर आने वालों को सिलेक्ट कर लिया गया था, लेकिन इन समरियों को मुस्तरद किया गया। इसकी वजह से ये दोबारा री एडवर्टाइज में गई। मकसद बताने का ये है कि जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ जिसमें वाइस चांसलर्स तैनात हो चुके हैं, तो लाजमी बात है कि वो तैनात होने वाले जो वाइस चांसलर्स हैं वो बहुत अच्छी प्रोफाइल के जो उनसे उन दीगर उम्मीदवार जिनको रिजेक्ट किया गया उनमें वो बहुत अच्छी पोजीशन में थे, अच्छी प्रोफाइल थी उनकी, तजर्बाकार ज़्यादा थे, इसी वजह से उनको सेलेक्ट किया गया था। और उसके बाद नाजरीन जब ये दोबारा प्रोसेस अब शुरू हुआ है तो इसमें बहुत से उम्मीदवारों ने, जो हमारी इंफॉर्मेशन है, जो फिर भी अच्छी प्रोफाइल, बहुत अच्छी प्रोफाइल रखते थे, जो पहले जो उसमें जो इंटरव्यूज़ थे उसमें उनको सेलेक्ट नहीं किया गया था, तो उन्होंने दिल बर्दाश्त होकर अप्लाई ही नहीं किया था इस प्रोसेस के लिए, इन यूनिवर्सिटीज़ के लिए। तो अब जो उम्मीदवारान जो उनसे हैं वो बुलाए जा रहे हैं, वो लाजमी बात है नाजरीन के वो उनकी प्रोफाइल जो उनसी है, उनकी जो काबिलियत है, वो लाजमी बात है कि जो पहले सेलेक्ट हो चुके हैं उनसे कम ही होगी। इसी वजह से इनमें से बहुत से ऐसे उम्मीदवारान हैं नाजरीन जिन्होंने पहले इंटरव्यूज़ के अंदर भी अप्लाई किया था, लेकिन वो सेलेक्ट नहीं हो सके थे, अब दोबारा उन्होंने अप्लाई किया है। तो इस सूरत हाल के अंदर जहाँ पर नईम खान साहब ने दोबारा अप्लाई कर दिया है, तो लाजमी बात है कि वो पहले भी सिलेक्ट हो चुके हुए थे। सर्च कमेटी ने उनको तकरीबन 250 उम्मीदवारों में से जो उनसे ये सिलेक्ट किया था इस्लाम यूनिवर्सिटी के लिए, उनका पहला नाम था और इसी वजह से वो अदालत में भी जा चुके हुए हैं। तो अब सर्च कमेटी के लिए बहुत बड़ा इम्तहान पैदा हो गया नाजरीन कि वो अब इनको क्या किसी भी एंगल से मुस्तरद कर सकेंगे, क्या इनकी जगह किसी और को जो सा इस्लामी यूनिवर्सिटी के लिए रिकमेंड कर सकेंगे। ये एक बड़ी दिलचस्प सूरत हाल भी पैदा हो गई है। और जैसे कि हम कह रहे हैं कि नाजरीन ये एक इम्तहान भी है सर्च कमेटी के लिए कि सर्च कमेटी के हवाले से देखना है कि अगर वो नईम खान साहब को इस हवाले से, मेरिट के हवाले से अगर उनको जो सा वो पहले नंबर पे नहीं लाते,
तो फिर उनकी जो एक जिसे आप कहें कि मेरिट वाली बात है या जो उनकी शफाफियत वाला जो अमल है उस पर सवाल पैदा होगा कि क्या वजूहात थी कि पहले इंटरव्यूज़ में प्रोफेसर नईम साहब को जो है वो इन्होंने सर्च कमेटी ने जो है वो रिकमेंड किया था पहले नंबर पर, और अब दोबारा अगर इंटरव्यूज़ में उनको रिकमेंड नहीं करते तो उसकी कोई बहुत सॉलिड वजूहात जो उनसी है वो देनी पड़ेंगी सर्च कमेटी को। तो इसलिए ये एक दिलचस्प सूरत हाल है नाजरीन, जिसका रिजल्ट जो उनसा है वो जब ये पैनल बनेगा, दोबारा इंटरव्यूज़ होंगे और पैनल बनेगा तो तब मालूम होगा कि सर्च कमेटी ने किन उम्मीदवारों को जो है वो सेलेक्ट किया है, पहले दूसरे तीसरे नंबर पर कौन से हैं। तो ये सूरत हाल है नाजरीन इस टाइम इस जो सी है यूनिवर्सिटी के हवाले से आपको बताया। बाकी 3 यूनिवर्सिटी जिसका आपको बताया था कि उनमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी लाहौर है, यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात है और वुमेन यूनिवर्सिटी मुल्तान है, इनका मामला अभी तक लटका हुआ है। गवर्नर हाउस में भिजवाई गई थी समरियां, हमें जो ज़राए ने बताया था HED के, लेकिन बहुत अरसा गुजर चुका है, तकरीबन आप कह लें कि महीना गुजर चुका है ये समरियां भिजवाए, लेकिन अभी तक इस हवाले से जो है कोई पेशरफ जो सी है वो नहीं हो सकी। तो ये है नाजरीन इस वक्त यूनिवर्सिटीज़ में रेगुलर वाइस चांसलर्स की तैनाती के हवाले से अपडेट्स थी जो आप तक हमने पहुंचाई हैं। इसका अब हम इंतज़ार करेंगे कि ये मामला जो है ये इंटरव्यूज़ के बाद इसकी क्या सूरत हाल सामने आती है, और ख़ास तौर पे जो 25 या 26 तारीख को फरवरी को जो अदालत में केस है नईम खान साहब का, उसका क्या फ़ैसला होता है। इसके बाद नाजरीन दूसरा जो अहम इशू है, बड़ी खबर है, वो ये है कि नाजरीन के जीप रैली 20वीं इंटरनेशनल जीप रैली जो यहाँ दिरावड़ के मकाम से शुरू होती है, चोलिस्तान के अंदर, भावलपुर में चोलिस्तान के अंदर जो है इसका आगाज़ होता है, वो 11 फरवरी से शुरू हो रही है और 16 फरवरी तक उसने जो है वो चलना है नाजरीन। इस हवाले से नाजरीन आपको हम पहले भी बता चुके हैं कि लाखों लोग आते हैं इस इवेंट को, एक इंटरनेशनल इवेंट होता है, बहुत बड़ा इवेंट होता है। इसमें सिक्योरिटी के भी बहुत बड़े लेवल के ऊपर इंतजाम किए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर देखा यह जाता है नाजरीन के जो कैंप्स लगाए जाते हैं, सैकड़ों हज़ारों लाखों कैंप्स यहाँ पर लगते हैं। जो शुरका इसे देखने के लिए आते हैं वो आके अपना इंतज़ाम करते हैं, तो उन कैंप्स का कोई जिसे कहें कि ना मॉनिटरिंग होती है, ना वहाँ पर कोई देखा जाता है कि क्या मामलात वहाँ पर चलते हैं, और बहुत से मुख्तलिफ़ किस्म की खबरें इस हवाले से आती हैं जिसमें ये खदशा जाहिर किया जाता है कि यहाँ पर कुछ कानून की खिलाफ वर्जियाँ भी होती हैं, कुछ गलत किस्म की एक्टिविटीज़ भी होती हैं जिनके ऊपर जो से नज़र नहीं रखी जाती थी। लेकिन इस दफ़ा नाज़रीन हालात कुछ मुख्तलिफ हैं। एक संगीन थ्रेट जो सा है वो सामने आया है, हमें इंतहाई अहम सोर्सेज ने जो है सरकारी तौर के ऊपर बताया है कि ये इस दफ़ा सूरत हाल ये है कि इस इलाके में ही नाजरीन को 36 DNB है यजमान का इलाका, यहाँ से ताल्लुक़ रखने वाले एक जो से हैं इंतहाई ख़तरनाक मुबैना तौर पर जो से हैं वो ये दहशतगर्द थे, ये मफरूर थे, और इनका नाम वॉच लिस्ट के अंदर जो है वो शामिल था। 74 की जो लिस्ट है वॉच लिस्ट की, जिसको मतलब है कि जारी किया गया था हुकूमत की जानिब से, ये उसमें ये यहाँ का जो रिहायशी है एक वो उसके अंदर शामिल था। उस रिहायशी की नाजरीन जो मुबैना तौर पर जो है वो वॉच लिस्ट में जिनका नाम था, और जो मफरूर है और जिनकी सर की कीमत भी कई बार लगाई जा चुकी है, वो अफगानिस्तान में मारा जा चुका है। तो इस हमें इंफॉर्मेशन में बताया गया कि एक हाईली लेवल की जो एक मीटिंग इस हवाले से हुई है, उसमें इस खदशे का इजहार किया गया है कि इन जो ये मुबैना दहशतगर्द था जो अफगानिस्तान में जो है वो मारा गया है, तो उसके लवाहिकीन चूँकि अभी तक फैमिली इस इलाके की रिहाइश पजीर है, तो हो सकता है कि उस दहशतगर्द के जो साथी थे, दहशतगर्द थे, वो यहाँ पर आए हुए हों उस फैमिली से जो है वो इज़हार हमदर्दी करने के लिए, और उसका कोई जिसे कहें कि रद्द अमल ज़ाहिर करने के लिए कोई बदला लेने की नीयत भी हो सकती है। तो ये एरिया जो है ये इधर कुछ थोड़ा सा जो है वो उन्होंने थ्रेट का इजहार किया है कि इस एरिया के अंदर जो है वो हालात थोड़े से इस हवाले से वो जिसे कहेंगे थ्रेट वाले हैं। तो लिहाजा ये एक SOP तय किया गया कि इस दफ़ा एक तो सिक्योरिटी बड़ी सख्त होगी, एक जो कैंप्स लगाए जाएंगे वो इस जो आपको बताया 36 DNB का जो इलाका है इससे हटकर दूर लगाए जाएंगे, और फिर उन कैंप्स की जो मॉनिटरिंग है पूरे तरीके से वो इस दफ़ा वो पुलिस
जो सी है उसको दे दी गई है कि वो मुकम्मल वहाँ पर हर चीज़ का जो है वो मॉनिटर करेंगे, ध्यान करेंगे, और ताकि किसी किस्म का कोई वाकया, संगीन वाकया जो है वो यहाँ पर रोनमा ना हो सके। तो ये सूरत हाल नाजरीन इस दफ़ा जीप रैली के हवाले से सामने आई है कि इस दफ़ा थोड़ा सा ज़रा सख्त माहौल होगा, और जिसे कहें कि वहाँ पर बड़ी जिसे कह सख्ती की जाएगी, सिक्योरिटी के भी बड़े सख्त इंतजाम किए जाएंगे। और जो ख़ास तौर पे आपको कहा है कि ये जो कैंप्स लगते हैं जो बिल्कुल ही जिनकी कोई मॉनिटरिंग नहीं होती थी, जिनको कोई देखा नहीं जाता था, और वहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म की एक्टिविटीज़ होती थी, इस दफ़ा उस पर भी बड़ी सख्ती से नज़र रखी जाएगी। इंतज़ामिया ने, पुलिस ने यह फैसला कर लिया है कि इस दफ़ा बहुत सख्त सिक्योरिटी के इंतजाम इस इलाके में इस इवेंट के मौके के ऊपर जो है वो किए जाएंगे। तो ये थी नाज़रीन कुछ अहम तरीन खबरें जो आप तक पहुँचाई। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होंगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। तो सी पट्टी को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।